अब हम लोग क्लास 10th की सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बिहार विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित मैट्रिक एग्जाम में पूछ चुका है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। 2013 में क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। भी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1860, 1870। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1861। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। आंसर क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच में हुई थी? रूस और जर्मनी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेदांग और कार्ल मार्क्स। आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, ट्रोट्स्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स एंगल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1864, 1867, 1863, 83। क्वेश्चन नंबर 6 2020 में के एनुअल एग्जामिनेशन में आपको पूछ चुका है। काफी भी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? 1867। इसका आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। 2011 में भी क्वेश्चन पूछा जा गया है, उसके बाद 19 में रिपीट हुआ है, 20 में रिपीट हुआ है, इसलिए 26 में आपको आ सकता है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में आपको बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स और तुर्गेनेव। 14 में पूछा है, 19 में पूछा है और 21 में पूछा है। युद्ध और शांति की पुस्तक किसने लिखी थी? टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी, यानी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखेंगे, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन और स्टालिन। आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। आंसर क्या हो जाएगा? रूस में। कहाँ हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग? कहाँ हुआ था? रूस में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? वॉर एंड पीस,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, अप्रैल सिथिम्स। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसे लिखा? स्टालिन, ट्रोट्स्की, लेनिन और गैरिबाल्डी। यानी 15 का क्या हो जाएगा? सी। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम लेनिन ने। रूस का अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोल्शेविक, मेन्शेविक, सर्वहारा वर्ग, इसमें से कोई नहीं। रूस का अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? मेन्शेविक कहलाया। इसका आंसर 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। रूस का प्रतिनिधित्वक संस्था डीमा का गठन कब किया गया था? 1861 में, 1867 में, 1905 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। रूस का प्रतिनिधित्वक संस्था डीमा का गठन 1905 ईस्वी में किया गया था। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट का संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस का संधि। किस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से। 2023 के एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। क्वेश्चन 19, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेम साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा है। 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन 2 बार क्वेश्चन पॉइंट आ चुका है। क्वेश्चन 19 का क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। रूस का संसद किसे कहते हैं? डायट, संसद, ड्यूमा और सीनेट। रूस का संसद किसे कहा जाता है? ड्यूमा को। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क, स्टालिन। नई आर्थिक नीति किसे लागू की? लेनिन ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? मेजनी, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स। लेनिन। किसने किया? लेनिन। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति। किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन फ्रांसीसी क्रांति का देन है, रूसी क्रांति के देन है, अमेरिकी क्रांति, इसमें से सभी। आर्थिक नियोजन रूसी क्रांति के देन है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा। 2025 के लिए एग्जामिनेशन पूछ चुका। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। बल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन, बिस्मार्क। 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। रूस के ने कृषि दास्तां किसने समाप्त किया? लेनिन, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, स्टालिन, ट्रोट्स्की। 27 का क्या हो जाएगा? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने पेरिस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? मिखाइल गोर्बाचोव, पुतिन, स्टालिन और लेनिन। 28 का क्या हो जाएगा? ए ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर में कितने दिन आगे हैं? 2025 के लिए एग्जामिनेशन पूछ चुका है। कितना दिन आगे हैं? 13 दिन आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन। यानी विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? रूस। क्या आंसर हो जाएगा? रूस हो जाएगा।